डियर स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ क्लास, वेलकम बैक टू माय क्लासरूम। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह आलिया अनुष्का अपने छोटे भाई की देखभाल करना भूल जाती है और वो अपने दोस्तों के साथ खेलने में इतनी मगन हो जाती है कि उसे बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि उसका छोटा भाई अकेला है और उसे उसकी देखभाल करनी थी। तभी वहाँ से हंसों का एक झुंड, अ फ्लैक ऑफ गीज, गुजरता है। वो परिंदे जब इवानुष्का को अकेला पाते हैं तो वो उसे झपट कर अपने साथ उड़ाकर लेकर चले जाते हैं। जब आलियानुष्का को ये बात पता चलती है तो वो उन परिंदों का पीछा करने लगती है और वो उनका पीछा करते करते अवन के पास पहुंच जाती है। फिर अवन उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी रोटी का एक टुकड़ा खाए। तो फिर वो रोटी का एक टुकड़ा खाती है और अवन उसे आगे जाने का रास्ता बताता है। तो आइए इस कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। Soon she came to an apple tree. अवन के बताए हुए रास्ते पर आलियानुष्का आगे निकल पड़ती है और वो एक एप्पल ट्री के पास पहुंच जाती है, एक सेब के पेड़ के पास पहुंच जाती है। एप्पल ट्री, टेल मी वेयर द गीज हैव फ्लोन। वो एप्पल ट्री से पूछती है कि एप्पल ट्री मुझे बताओ कि वो गीज उड़कर कहाँ चले गए हैं। Eat one of my wild apples first, said the apple tree. एप्पल ट्री कहता है कि पहले तुम्हें मेरा एक जंगली सेब खाना होगा, उसके बाद ही मैं कुछ बताऊंगा। What? क्या? Me eat a wild apple? मैं और एक जंगली सेब खाऊं? At home we don't eat even garden apples. हम अपने घरों पर तो बाग के सेब तक नहीं खाते हैं, तो मैं यहाँ किस तरह से एक जंगली सेब खा सकती हूँ? मैं नहीं खाऊंगी। So the apple tree kept quiet. एप्पल ट्री ने जैसे ही आलियानुष्का का इनकार सुना वो नाराज हो गया और वो खामोश हो गया। He kept quiet. आलियानुष्का ran on. आलियानुष्का आगे बढ़ गई। But then she turned back and said. फिर वो वापस मुड़ी। उसे लगा, उसने रियलाइज कर लिया कि एप्पल ट्री जो है वो उससे नाराज हो गया है। तो वो एप्पल ट्री के पास वापस आई और उससे कहा कि आई एम सॉरी एप्पल ट्री मुझे माफ कर दो। आई वुड लाइक टू टेस्ट योर एप्पल्स। मैं तुम्हारे सेब खाना चाहूंगी। शी एट अ वाइल्ड एप्पल। फिर उसने एक जंगली सेब खाया। एंड द एप्पल ट्री शोड हर द वे। और एप्पल ट्री ने उसे आगे जाने का रास्ता बताया। शी थैंक्ड द एप्पल ट्री एंड रैन ऑन। इस तरह उसने एप्पल ट्री का शुक्रिया अदा किया और अपने सफर पर आगे बढ़ गई। सून शी केम टू द मिल्क रिवर। और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए, दौड़ते हुए वो एक दूध की नदी के पास पहुंच गई। मिल्क रिवर, प्लीज टेल मी वेयर द गीज हैव गॉन। उसने पूछा कि मिल्क रिवर, मुझे बताओ कि वो गीज, वो हंस उड़कर कहाँ गए हैं। हैव सम मिल्क फर्स्ट, सैड द मिल्क रिवर। दूध की नदी ने कहा कि पहले तो तुम्हें दूध पीना होगा, उसके बाद ही मैं कुछ बताऊंगी। आलियानुष्का थॉट। आलियानुष्का ने सोचा, हैव मिल्क, दूध पीऊं। एट होम आई डोंट टच इवन क्रीम। घर पर तो मैं क्रीम को भी हाथ नहीं लगाती हूँ, तो यहाँ दूध कैसे पी सकती हूँ। बट देन शी थॉट, लेकिन तभी उसको रियलाइज हो गया कि नो, आई मस्ट नॉट से दैट। मुझे इनकार नहीं करना है, मुझे चुपचाप से दूध पी लेना चाहिए। सो शी हैड सम मिल्क एंड द मिल्क रिवर शोड हर द वे। इस तरह उसने दूध की नदी से जैसे ही दूध पिया, दूध की नदी ने उसे आगे जाने का रास्ता बता दिया। शी थैंक्ड द मिल्क रिवर एंड रैन ऑन। उसने मिल्क रिवर का शुक्रिया अदा किया और अपने सफर पर आगे निकल पड़ी। शी रैन ओवर द फील्ड्स एंड थ्रू द वुड्स। वो खेतों में से भागती हुई, जंगल से होकर, एट द एज ऑफ अ वुड, जंगल के एक किनारे पर, शी सॉ अ हट ऑन हैंड्स फीट। उसने देखा कि एक झोपड़ी है और वो झोपड़ी भी बड़ी अजीब है। वो झोपड़ी के पैर हैं और वो पैर कैसे हैं, वो मुर्गी के पैर हैं, हैंड्स फीट है। टर्निंग राउंड एंड राउंड, और वो झोपड़ी गोल गोल घूम रही है। इनसाइड द हट सेट बाबा यागा। और उस झोपड़ी में एक जादूगरनी बैठी हुई जिसका नाम है बाबा यागा। एंड एज द हट टर्न, और जैसे ही झोपड़ी घूमी, आलियानुष्का सॉ इवानुष्का स्लीपिंग इन अ कॉर्नर। आलियानुष्का ने देखा कि उसका भाई इवानुष्का एक कोने में सो रहा है। आलियानुष्का वॉज फ्राइटेंड। आलियानुष्का डर गई।
बट वॉट कुड शी डू, लेकिन डर से अब क्या होने वाला था? उसको तो हिम्मत से काम लेना था, उसको तो अपने भाई को बचाना था। शी वेंट इनसाइड द हट, किसी तरह से वो झोपड़ी में दाखिल होने में कामयाब हो गई, किसी तरह से वो झोपड़ी के अंदर चली गई। हु आर यू, आस्क बाबा यागा, बाबा यागा ने पूछा कि तुम कौन हो, एंड व्हाई हैव यू कम, और तुम यहाँ क्यों आई हो? आई एम आलियोनुष्का एंड आई हैव कम टू टेक माई बेबी ब्रदर। आलियोनुष्का ने कहा कि मैं आलियोनुष्का हूं और मैं अपने भाई इवानुष्का को यहां से ले जाने के लिए आई हूं। सैड शी एंड पिक्ड अप हर बेबी ब्रदर। इतना कहा आलियोनुष्का ने और अपने भाई को अपने हाथों में उठा लिया। कम टू टेक योर बेबी ब्रदर, हे लाफ्ड बाबा यागा। बाबा यागा हंसी और उसने कहा कि तुम अपने भाई को लेने के लिए यहाँ आई हो? अच्छा, कैसे ले जा सकती हो तुम यहाँ से? आई हैव गॉट योर बेबी ब्रदर, देखो पहले तो तुम्हारा भाई मेरे कब्जे में था, एंड नाउ आई हैव गॉट यू टू, और देखो अब तो तुम भी मेरे कब्जे में हो, अब तुम यहाँ से कैसे भाग सकती हो? ओ नो यू हैवंट, सैड आलियोनुष्का। आलियोनुष्का ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम तुम्हारे कब्जे में बिल्कुल नहीं है। होल्डिंग इवानुष्का, शी जम्प्ड आउट ऑफ द हट एंड बिगेन टू रन बैक होम अगेन। उसने अपने भाई को जल्दी से अपने हाथों में उठाया और उस झोपड़ी से बाहर छलांग लगा दी और अपने घर की तरफ दौड़ पड़ी। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आप इस स्टोरी को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। अब इस स्टोरी में आगे क्या होने वाला है, क्या आलियोनुष्का अपने भाई को बचाने में कामयाब होगी या फिर नहीं होगी, ये सब कुछ जानेंगे हम अपने अगले वीडियोस में। तो जल्दी से मिलते हैं अपने अगले वीडियोस के साथ।